उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे सियासत गर्माती दिख रही है। हरदा ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों पर चुनाव में शराब और पैसा बांटने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरीश रावत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, शराब और पैसा बांटते हैं बीजेपी के पन्ना प्रमुख। हरदा के बयान से गरमाई सियासत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। हरदा ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों को कटघरे में खड़ा कर ऐसा आरोप लगाया जिससे सियासत गर्मा गई है। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले हरीश रावत के बयान पर अब बवाल मच रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर हरीश रावत कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जिसके कारण वो चर्चाओं में आ जाते हैं। अब हरीश रावत ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों पर निशाना साधा है। हरदा ने कहा कि बीजेपी अपने पन्ना प्रमुखों से चुनाव में शराब और पैसा बंटवाने का काम करती है, जबकि कांग्रेस में ऐसा कोई प्रचलन नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग तो इससे ज्यादा भी कुछ बंटवाते हैं और जनमत को प्रभावित करते हैं। भाजपा का पन्ना प्रमुख तो जो है शराब और डबल पैसा बांटने का एजेंट है, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट बूथ का है वो है जन सेवा और पार्टी को मजबूत करना। तो हम इसलिए बूथ पर जाएंगे। भाजपा तो ये तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, भैया तू हमारा माल बांटने का काम, पैसा बांटने का काम, शराब बांटने का काम तू करेगा। बल्कि कई लोग तो उससे कुकर फुकर कुछ और चीज भी बंटवाते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के कार्यकर्ता निचले स्तर पर शराब पिलाकर और पैसे देकर चुनाव लड़ते होंगे, लेकिन बीजेपी का पन्ना प्रमुख बीजेपी के कार्यक्रमों को जनता तक ले जाता है और पार्टी से लोगों को जोड़ता है, जिससे चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं। निचले स्तर पर शराब बेच के चुनाव लड़ते होंगे, शराब पिलाकर, हो सकता हो पैसे देकर भी चुनाव लड़ते होंगे। मेरे भी अपने अनुभव है, मुझे मालूम वो लोग क्या क्या करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें हरीश रावत जी का फजीता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ अध्यक्ष है, जो पन्ना प्रमुख है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को आम आदमी तक ले जाता है और उन कार्यक्रमों के माध्यम से उन लोगों को पार्टी तक जोड़ता है और उसके कारण चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं। हरीश रावत जी को भाजपा की पद्धति सीखने के लिए अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 2027 के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जनता को चुनाव में लालच देकर चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी पर तो बीजेपी कांग्रेस पर शराब और पैसे देकर लालच देने का आरोप लगा रही है। लेकिन इन आरोपों का असर 2027 में कितना होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।